हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में ही गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने आंदोलन टालने का प्रयास किया, परंतु तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इन न्यायोचित मांगों को न माने जाने पर उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया। फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा राज्य के सचिव तथा 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान से लगती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी भारत के वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित है।
इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो गदर पार्टी के सदस्य थे, जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। इन्होंने जापान के मेजर आईवाची फुजियारा के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। अतः आईएनए को व्यवहारिक रूप से मोहन सिंह ने गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सागौन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्फोट या फटना। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इस घटना को मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर को मानक माध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा पर वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना जाता है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रूड अशोधित जन्म दर। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। अशोधित जन्म दर इज इक्वल्स टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14। 14 जुलाई 1969 को भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अनुसूचित बैंक ऐसा बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में शामिल है। वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 12 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार द्वारा निम्न 3 क्षेत्र ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे: परिवहन और रेलवे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु खनिजों का खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग किसी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे एवं योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि एवं पशुपालन, वन, उद्योग, मत्स्य पालन, खनन आदि शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 51% जनसंख्या कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। हरित क्रांति को 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के लिए भारत के प्रारंभिक स्थल के रूप में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए नए अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 39 क में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 क में है उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में समान तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लूरोबहुलक है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानून बनाना। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे सरकारिया आयोग कहा जाता है। इसके अन्य सदस्य बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तारकीय दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए 7.9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉल्फिन। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस गैंगेटिका है। ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णकुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। गंगा डॉल्फिन
केवल मीठे जल में रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। पौधों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तापमान, तापमान में वृद्धि के साथ विकास तेज होता है। प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि और प्रकाश की गुणवत्ता एक पौधों में होने वाली कई विकास प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। पानी, पौधों की वृद्धि के लिए पानी एक आवश्यक कारक है। मृदा पोषक तत्व, पौधों को उचित वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो मृदा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जंगम। स्थावर का विलोम शब्द जंगम है, जड़ का चेतन है, अचल का चल या सचल है और चंचल का स्थिर या एकाग्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वलप का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सु धन अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इति इति का सही अर्थ भेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समाप्ति विघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 इस पैसेज पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थैंक यू कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डोसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन एक है, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। कथन दो है, सरकार ने हाल में ही लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 301। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंपनी ने हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है जो निदेशीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है तथा भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों का ड्राफ्ट तैयार करता है एवं केंद्र व राज्य सरकार को प्रासंगिक तकनीकी सलाह देता है। 1 जनवरी 2015 को इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर भारत का पहला शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न पेशेवर कौशलों से प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ की 93% से अधिक आबादी वहाँ की मूल निवासी है। लक्षद्वीप में छोटे बड़े कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 3 उपद्वीप समूह शामिल हैं: अमीन द्वीप द्वीप समूह, लेका डाइव द्वीप समूह, मिनी कॉय द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। नेपाल के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्लाटी। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वारसा तथा मुद्रा ज्लाटी है। इसकी सीमा पश्चिम में जर्मनी के साथ, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया तथा पूर्व में लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और रूस के साथ लगती है। पोलैंड एक विकसित देश है। यहाँ जीवन की उच्च गुणवत्ता है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन है, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के कथक को, तमिलनाडु के भरतनाट्यम को, केरल के कथकली को, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी को, ओडिशा के ओडिसी को, असम के सत्रिया को, मणिपुर के मणिपुरी को और केरल के मोहिनी अट्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, जबकि संसद सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना राष्ट्रपति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से यह आग्रह किया था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल कोच्चि में। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के कोच्चि केरल में स्थित है। यह पुर्तगाल का नाविक था जिसने 20 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां हैं थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, अब्दुल रहमान कप। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं शारजाह कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। टेनिस से संबंधित ट्रॉफियां हैं डेविस कप, हॉफमैन कप, विंबलडन ट्रॉफी, फेडरेशन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफ़र के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ये सभी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। इसके अपेक्षित परिणाम इस प्रकार है, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, वर्षा तथा सूखा, घटती हिम रेखा और पिघलते ग्लेशियर आदि। क्वेश्चन नंबर 66 से 70 इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गद्यांश के अनुसार बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधूरे संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जग हंसाई से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 पीढ़ियों का अंतराल। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ न बने और न अपनी राय थोपें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो माँ बाप बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गद्यांश के अनुसार पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 to 80 इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित, उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लिखित हैं। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिला ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिला ए में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 88.54%। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 59:80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 64.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने हैं। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 85। क्वेश्चन नंबर 86 to 90 इस पाई चार्ट पर बेस्ड है। इसमें एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 86 है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12.78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 रुपए हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ रुपए थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 72,50,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 इस लाइन चार्ट पर बेस्ड है। इसमें 2001 से 2006 की अवधि के दौरान 2 कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें।
क्वेश्चन नंबर 91 है, 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 45:68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15:17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था तो 2002 में आय क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 260 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपए थी तो 2001 में दोनों कंपनियों को कुल लाभ कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 102 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 464 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे। दिए गए ऑप्शंस में रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाएं पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। इस ग्रंथ में प्रतिपादित राजनीति के 5 तंत्र है, इसी कारण इसे पंचतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता महामाया कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। हरिशेर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे।
इनके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखी स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।